हर हर महादेव। श्री नमस्तुभ्य मित्रों, मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए विशेष कथा लेकर के आया हूं मित्रों। भगवान शिव और माता सती की विवाह की विशेष कथा मित्रों, तो वो मैं आज आप सभी शिव भक्तों को सुनाने जा रहा हूं मित्रों। तो आप शिव भक्त इस कथा को सुनिए और मेरे बाबा पर विश्वास रखते हुए आप इस कथा को अवश्य सुनेंगे मित्रों। अगर आप ये कहानी सुन रहे होंगे मित्रों तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा मित्रों, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। शिव विवाह की कथा है मित्रों। माता सती से विवाह और वियोग कैसे हुआ, इस कथा को आप सुनेंगे, आपकी मनचाही इच्छा अवश्य पूरी होगी मित्रों। इस कथा को पूरा सुने, और आप शिव भक्त हैं तो भोले बाबा और माता मैया सती का अनादर बिल्कुल भी मत करें मित्रों। अगर आप सुन रहे हैं तो पूरा ही सुने, अन्यथा आप यहीं से ही जा सकते हैं मित्रों, यहीं से जा सकते हैं। कोई आपको दबाव नहीं है, कुछ नहीं। आप अगर सच्चे मन से सुनेंगे तभी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा मित्रों। जबरदस्ती में सुनना कोई फायदेमंद नहीं होता। तो चलिए मित्रों, सुनते और समझते हैं कथा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे अपने घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण वश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दी। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोधाभाव पैदा हो गया। इस बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव तो शिव थे, भोला बाबा था। शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। दक्ष ने अपने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव से बदला लेने के लिए एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर
जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके यहाँ और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगण इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर भगवान अवश्य मेरी सभी बहनें आई होंगी या आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी आज्ञा हो, आपका अनुमति हो, तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं है देवी, वहां जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर में उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे ही दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति तो शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो वो आ ही गई है। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवताओं और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धूं धूं करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं को तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारा पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य भी नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरा पति मेरे स्वामी का अपमान किया है।
जो मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछलकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवताओं और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा और वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी शक्ति भक्ति में ने भगवान के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम को भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कांधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती की इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई। देवताओं की सांसें सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव के बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे। उन सती के सारे अंग जब सती के सारे अंग कट कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि की सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासन होता है। मित्रों, मैंने आपको शिव और सती की विवाह की कथा वृत्तांत पूर्वक सुनाई मित्रों, और आपने इसमें सुना वीरभद्र। तो वीरभद्र कौन थे उसका भी मैं उल्लेख अभी आपको बता रहा हूं। यह अवतार जब हुआ था जब ब्रह्म के पुत्र दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। अभी मैंने कथा आपको सुनाई। उसी समय उस वीरभद्र का अवतार हुआ था मित्रों, जो रोषपूर्ण होकर उन्होंने दक्ष को पटक दिया था, सर काट दिया था। अभी आपने सुना। जब भगवान शिव को वे पता हुआ था तो क्रोध में उन्होंने शिव से सर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत में के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। क्रुद्ध सुदष्टपुष्टः स धुर्जटि जटाम दटिद हिंस तोग्ररोचेशम उत्कृत्य रुद्रः स योस्थितो हसन गंभीर नादो विसर्जन स भुवि ततोतिकाम स्वतनुआ। इस प्रसादम श्रीमद् भागवत। अर्थात सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली थी जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया था। उसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए थे। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहीं करें जहां उनका सदुपयोग हो। वीरों के दो वर्ग होते हैं, भद्र एवं अभद्र वीर। राम, अर्जुन और भीम वीर थे। रावण, दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे, लेकिन पहला भद्र सभ्य वीर वर्ग और दूसरा अभद्र असभ्य वीर वर्ग है।
सभ्य वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना तथा निःसहायों की सहायता करना। वहीं असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा निःसहायों को परेशान करते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी, अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता इस अवतार से प्रतिपादित होती है मित्रों। तो चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को माता सती, अब भोले बाबा मेरे त्रिकालदर्शी, शिव अवघड़ रानी की विवाह की कथा वृत्तांत से सुनाई मित्रों। और वीरभद्र जो कि भोले बाबा के एक अंश अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं, उनका भी विवरण मैंने बताया कि अवतार कैसे हुआ, कैसे बाबा ने उनको प्रकट किया मित्रों। तो चलिए मित्रों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो अवश्य ही एक लाइक करिए मित्रों, और मेरे भोले बाबा के लिए जयकारा कमेंट्स के माध्यम से अवश्य लिखिए मित्रों। कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए मित्रों, क्योंकि जयकारा लगाना तो आपका अधिकार है। इससे आपका मुख, आपका मन साफ होता है मित्रों। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा में। अगली कथा मैं आप सभी शिव भक्तों को बता देता हूँ, मेरी कल की कथा जो कि होगी 51 शक्ति पीठों के स्थापना। क्योंकि यहाँ पर आपने सुना सती जी मैया के 51 जगह जो स्थान जो उनके अंग कट के गिरे, इस कथा में मैंने बताया कि वो शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हुई। तो कल की कथा में आपको उन स्थानों का विवरण पूर्णतः मैं आप सभी शिव भक्तों को भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, श्री शिव महापुराण के माध्यम से आप सभी शिव भक्तों को लेकर आऊँगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। मेरे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए मित्रों।